नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बहुत से मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं। इनमें से एक मुद्दा है भारत और कनाडा का मुद्दा और उसके साथ ही मुद्दा है खालिस्तान का मुद्दा। खालिस्तान का मुद्दा बेसिकली क्या है, हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हाल ही की घटनाओं पर हम थोड़ी नज़र डालेंगे और कुछ लोगों के इसमें इन्वॉल्वमेंट पर भी नज़र डालेंगे। खालिस्तान का मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि 1978 में जो निरंकारी कांड हुआ था, सिखों के बीच और निरंकारियों के बीच जो एक कांड हुआ था, उसके बाद इसकी भूमिका बनना शुरू हो गई थी। लेकिन 1980-81 आते-आते इसने अपना पूरा रूप धारण कर लिया था। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब भारतीय सेनाओं ने हरमंदर साहिब में घुसकर अपनी कार्रवाई की, उसके बाद ये पूरी तरीके से हिंसक रूप में सामने आया। टारगेट तय करके हत्याएं शुरू हो गई और इन हत्याओं में शामिल थी कम्युनिस्टों की हत्या, लिबरल लोगों की हत्या और हिंदू जमात के लोगों की हत्या। भले ही वो बसों से निकाल कर मारना हो या ट्रेनों पर हमला करना हो या किसी कम्युनिस्ट पर घात लगाकर हमला करना हो, वो तेज हो गया था। लेकिन 1993-94 या मोटा मोटी बात करें तो 1995 तक ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। इसका कोई भी अंश नहीं रहा था भारत में। और 1995 से लेकर अब पिछले कुछ सालों तक इसका यहाँ कोई जिक्र भी नहीं था, यहाँ कोई कार्रवाइयाँ नहीं थी। छोटी छुटमुट थोड़ी कार्रवाइयाँ जो बाहर विदेशों से लोग खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को जो संचालित करते हैं वो करवाते थे, लेकिन वो बड़े पैमाने पर कभी नहीं रही। तो फिर अचानक ये क्या ऐसा हुआ कि ये बातें शुरू हो गई? इसकी समूची पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे कारण क्या रहे? वो कौन से कारण हैं जो इन अनसरों को खाद पानी देते हैं? क्या ये पूंजीवाद की आपसी लड़ाई तो नहीं है? क्या ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है जिसमें खालिस्तान के मुद्दे को एक हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक उभरती हुई महाशक्ति है और उसके साथ ही साथ जो जमी हुई महाशक्तियां हैं, जो जमी हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क, वे नहीं चाहते हैं कि भारत संतुलित हो या संतुलित कदम रखे या सहजता से वो आगे बढ़े। ऐसा भी हो सकता है। अब कुछ बातें वापस अतीत की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि टारगेट किलिंग किया करते थे ये लोग। उन टारगेट किलिंग्स में बहुत से कम्युनिस्टों की हत्याएं हुई। उनमें से मुख्य नाम हैं, बहुत से नाम है वैसे तो, लेकिन मैं कुछ एक नाम गिनवा रहा हूं, जैसे कॉमरेड बलदेव मान, कॉमरेड जैमल पड्ढा, अवतार पाश। ये कुछ ऐसे नाम थे जो अपनी हत्या, अपनी शहादत के बाद न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम विख्यात हो गया और आज भी लोग इनको जानते हैं। इन कम्युनिस्ट हत्याओं के बाद खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में कमज़ोर हो गया था, क्योंकि आम जनता कम्युनिस्टों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वे रोजी रोटी रोजगार के मुद्दे पर बात किया करते थे और जनता के साथ उनकी लड़ाइयों में शामिल हुआ करते थे। और ऐसा नहीं है कि आज ऐसा नहीं हो रहा। आज भी ये लोग इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जो जनता की बात करते हैं। आज वैसे इनकी हत्याएं नहीं होती होंगी, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ जहर उगलना इनकी फितरत भी है। लेकिन अब क्या हुआ ऐसा कि ये मुद्दा फिर से भड़क गया? एक खालिस्तानी
निज्जर की हत्या होती है कनाडा में, जिसका आरोप लगाया जाता है भारतीय खुफिया एजेंसियों पर कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसकी हत्या कर दी बिना किसी सबूत के। जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप लगाया और यह मुद्दा भड़क गया। और इसके साथ ही साथ कुछ नाम और भी आते हैं, जैसे जज्जी बी और शुभ जैसे पंजाबी सिंगर्स पर यह आरोप लगता है, जो कि हकीकत भी है, कि ये लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने की, इस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वे लोग जिन्होंने हमारे सैनिकों की, हमारे सिपाहियों की हत्याएं की, जिन्होंने और देश में एक ऐसा माहौल बना दिया, डर का माहौल बना दिया, देश की एकता और अखंडता को जिन्होंने चुनौती दी, देश की एकता और अखंडता को जिन्होंने भंग करने की कोशिश की, उन पर ये आरोप है कि वे उन्हें प्रमोट करते हैं। अब इसके साथ ही एक नाम और आता है जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, काफ़ी चर्चा है, जिस नाम की, वो नाम है रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य। गौरव आर्य का बोलने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि जितना मैंने उस शख्स को सुना है, उसकी भी वही विचारधारा है जो इन लोगों की है। ये खालिस्तान की डिमांड करते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है हिंदू राष्ट्र से। तो बात कहाँ आके अटक गई? बात यही हुई कि दोनों ही एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। असल बात है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाना, इस देश की सांप्रदायिक सद्भाव को बचाना, इस देश की जो पहचान है धर्मनिरपेक्षता, उसको बचाना। और वो बचेगी और धर्मनिरपेक्षता बचेगी, इस देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बचेगी, तभी बचेगी हमारी एकता और अखंडता। ये लोग जो यूट्यूब पर बैठकर हर तरफ से जहर उगलते हैं, इन्हें पहचानना जरूरी है। अगर थोड़े से व्यूज आपको ये करने की इजाजत देते हैं, आपको ये जहर फैलाने की इजाजत देते हैं, तो ये आपकी चेतना पर है कि आप उसको कहां तक पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुभ जैसे गीतकार और जज्जी बैंस जैसे गीतकार हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये लोग भी खतरा है जो इस तरह की बातें करते हैं, फैलाते हैं। और एक बात कि जब कनाडा जैसा मुल्क इस जली हुई, इस धधकती हुई आग में कूदा, और जस्टिन ट्रूडो जिसने बिना सोचे समझे भारत की खुफिया एजेंसियों पर इसका ये घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया, और उसके पक्ष में कुछ ये खालिस्तानी अंसर और कुछ दूसरे विदेशी ताकतें उसके पक्ष में जो आई थी, वो 2-4 दिनों में ही वापस हो गई। क्यों? क्योंकि ये लोग, खासकर कनाडाई लोग, ये लोग बिना किसी जांच पड़ताल के बातें करते हैं, बिना किसी शोध रिसर्च के बातें करते हैं। अभी पिछले दिनों एक बुजुर्ग को इन्होंने सम्मानित कर दिया कि ये वार हीरो है, लेकिन वो वार हीरो क्या निकला या क्या निकली? नाजी। वो नाजी थी। उनके लीडर को ना केवल माफी मांगनी पड़ी, बल्कि उसने इस्तीफा ही दे दिया। और ये भी कहा गया कि हम या मैं या हमारा समूह है, इस तरह की गंभीर बातों को समझने में नाकाम हैं। तो यहां क्या साबित होता है? यहां साबित होता है कि कनाडा बिना किसी ठोस सबूतों के, बिना किसी ठोस जांच पड़ताल के यूं ही चवल मार देता है, जैसा कि वो निज्जर के मामले में उसने मारी थी। और इसके साथ ही साथ एक और भुगतभोगी, भारत तो इसका भुगतभोगी है ही, कि भारत से गए ज़्यादातर लोग जो भारत विरोधी बातें करते थे या भारत विरोधी गतिविधियों में जो संलिप्त थे, वो कनाडा में शरण पाए हुए थे। उसके साथ ही साथ एक और भुगतभोगी मुल्क भी बोल पड़ा श्रीलंका का विदेश मंत्री भी। उन्होंने कहा कि कनाडा हमेशा से आतंकवादियों की, टेररिस्टों की शरण स्थली रहा है,
क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने लिट्टे के टेररिस्टों को भी अपने यहाँ शरण दी थी। वही लिट्टे जिन्होंने तमिल मुद्दे पर श्रीलंका में खूब तहलका मचाया था। तो कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, उसकी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि वो दहशतगर्दों को शरण ना दे। अगर वो लोकतंत्र की बात करते हैं और पाश्चात्य, ये वेस्टर्न मुल्क, ये पश्चिमी देश, ये पश्चिमी पूंजीवादी ताकतें जो डेमोक्रेसी के, जो प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के सबसे बड़े हिमायती बने फिरते हैं और जगह जगह लोकतंत्र को बचाने के नाम पर हत्याएं करते हैं, ये युद्ध थोप देते हैं, ये अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी को, दहशतगर्दों को शरण देते हैं, उनके पक्ष लेते हैं। एक तरफ ये लादेन को या अलकायदा को जड़ से ख़त्म करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भारत और श्रीलंका और दूसरे जो ममालिक है, दूसरे जो मुल्क है, उनमें दहशतगर्दी या अशांति फैलाने वाले लोगों को अपने यहाँ शरण देते हैं। ये दोगलापन है इनका, और इस दोगलेपन को समझना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो इनके बयानों पर एतबार करते हैं, बातें करते हैं और मानते हैं कि ये लोग डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के, जमहूरियत के रक्षक हैं। नहीं, ये कैपिटलिस्ट हैं। ये पूंजीवादी ताकतें अपने निजी स्वार्थ के, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। ये समझनी चाहिए बात। और रही बात शुभ और उनके जैसे दूसरे गायकों की, तो उन्हें इस देश की का जो सिस्टम है, जो एजेंसियां हैं, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, वो देख लेंगी, वो बात कर लेंगी, ये उनका काम है। और वहीं जैसे कि मेजर गौरव आर्या जैसे लोग भी बात करते हैं, हाँ ठीक है कि हम अपने मुल्क से, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हम देश प्रेमी हैं, मुहिब्बान वतन हैं, लेकिन देश प्रेम बाइज्ड हो जाता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक धर्म के लिए, तो ये कुछ और बन जाता है। ये देश लोकतांत्रिक था, है और रहेगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष था, है और रहेगा। ऐसी कोशिशें होनी चाहिए, ऐसी कोशिशें होती हैं, ऐसी कोशिशें होती रहेंगी। जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन ताकतों को हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम देख लेगा, और ये उन्हीं का काम है। और ऐसे लोगों की सपोर्ट करना बंद किया जाना चाहिए जो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसे गद्दारों से हमें सावधान रहना चाहिए, इनसे किसी तरह की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।